Hello students, in this video we will start exercise 3A of class 6 mathematics. First question, write T for true and F for false for the following sentences. First, 0 is not an integer as it is neither positive nor negative. हमको ये बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स है. अब इन्होंने बोला है 0 इज नॉट एन इंटीजर एज इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 एक इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर एट इट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है. सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू. ओके. -2 is to the left of -5 on a number line. -2 जो होता है वो नंबर लाइन पर -5 के लेफ्ट साइड होता है. आइए देखा जाए ये इसका सेंस क्या बनता है. ओके, सपोज ये आपकी एक नंबर लाइन है. 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि -2 इज द लेफ्ट ऑफ -5. जो -2 है वो -5 का लेफ्ट साइड है, ये क्वेश्चन में दिया गया है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि -2 -5 के राइट साइड है. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स. थर्ड पार्ट, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स. अब आपको ये बताना है कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं. या इट इज़ ट्रू, होल नंबर स्टार्टिंग विद 0 ना, मीन 0 1 2 3 4 ऑल आर इंटीजर्स. ओके. सिंस 12 ग्रेटर देन 5 देयरफॉर -12 ग्रेटर देन -7. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अच्छा, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो आपको क्लियर है कि पॉजिटिव 12 ग्रेटर देन 7, बट जब निगेटिव नंबर हो जाता है, जस्ट रिवर्स होता है, तो उसका ऑर्डर चेंज होना चाहिए, उनका रिलेशन चेंज हो जाना चाहिए. इफ़ 12 ग्रेटर देन 7 देन -12 लेस देन -7 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन है. सो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. ओके. फिफ्थ पार्ट, -2 -3 0 5 8 is a set of integer arranged in ascending order. अब इन्होंने कहा है कि ये सेट ऑफ इंटीजर हैं, इनको अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर डिजिट. बट यहाँ पर देखिए ये आपका नंबर -3 पहले आ रहा है. हमको क्या करना था? -3 होता फिर -2 होता, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता. सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फॉल्स. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स. द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज. ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1. -2 जो है इससे छोटा होगा, सो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1. उसके बाद तो 0 1 2 3 आता, वो पॉजिटिव या 0 हो जाएंगे. The opposite of winning by a margin of 400 votes is. इसका अपोजिट अगर हमको लिखना हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा loses by a margin of 400 vote. विनिंग का अपोजिट हो जाएगा loses by this. ओके. अब इसमें हमको फिल करना है -103 एंड -101. इसमें से कौन नंबर आपका ग्रेटर है या कौन नंबर आपका स्मॉलर है, ये हमको रिप्रेजेंट करना है. हमने बताया था कि जब माइनस साइन लगा होगा तो अपोजिट रिलेशन होता है, तो ये नंबर आपका ग्रेटर कहलाएगा. सो -103 स्मॉलर देन -101. नेम ऑफ इवन इंटीजर लाइंग बिटवीन -1 एंड 5. अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें उन्होंने बोला है. पहली बात तो इवन इंटीजर बताना है, इवन, एंड सेकेंड इस दोनों नंबर के बीच में होने हैं. अब -11 एंड 5 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से आते हैं? इवन मीन्स विच आर डिवाइजेबल बाय 2. सो फर्स्ट डिजिट हो गई आपकी 6 8 सॉरी -10
-8, -6, -4, -2, 0, 2 एंड 4, ये हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ -16 इज +16 इज द सेम, द एब्सोल्यूट वैल्यू, absolute, ABSOLUTE, absolute value of -16 and +16 is same. Now third question, write the opposite of the following. opposite of the following में सेंस हो गया कि हमको इन स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना है। जैसे above का अपोजिट क्या हो जाएगा, below, ठीक है ना। इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव। बस यही काम करना है। ओके, सो अपोजिट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब साउथ का अपोजिट क्या होता है, साउथ के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ। सो 50 किलोमीटर इन नॉर्थ। ओके, विथड्रॉलिंग ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब अगर पैसा निकाला गया तो इसका अपोजिट क्या होगा, पैसे को डिपॉजिट किया गया होगा, सबमिट किया होगा। तो डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम द टू द बैंक अकाउंट। इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, अपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। लूजिंग बाय 15 रन्स, विनिंग बाय 15 रन्स। 2016 AD एंड 2016 BD हो जाएगा, सॉरी 2016 BC। एंड लास्ट 20 मीटर अबव द सी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 20 मीटर अबव द सी लेवल है, अबव का बिलो, सॉरी 20 मीटर बिलो द सी लेवल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे लिखिएगा 20 मीटर अबव द सी लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, write the integer to the name in a given sentences। अब आपको इन सेंटेंसेस को इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द एलिवेटर इज 2 फ्लोर बिलो द स्ट्रीट लेवल। बिलो वर्ड लगा हुआ है, सो यहाँ पे माइनस का वो लगाइएगा, -2 फ्लोर। द टेम्परेचर इज 40 डिग्री अबव द जीरो, अबव है सो +40। ओके, मूविंग 8 स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स अपोजिट, वो माइनस, अपवर्ड होता, फॉरवर्ड होता तो पॉजिटिव आता। लॉस ऑफ 160, लॉस मीन्स निगेटिव स्टेटमेंट। एंड 25 सेकेंड आफ्टर द लेफ्ट ऑफ -25। क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट ऑफ। अब इनका अपोजिट हमको लिखना है, तो अपोजिट क्या क्या होंगे, अपोजिट ऑफ -20 क्या हो जाएगा, +20। अपोजिट ऑफ 311 इज इक्वल टू -311। अपोजिट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ये नोटिस करिएगा कि 0 के लिए पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, इसका अपोजिट भी 0 होगा, इसका पॉजिटिव या माइनस निगेटिव साइन आप नहीं यूज़ करेंगे। अपोजिट ऑफ -46 इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ, सॉरी अपोजिट ऑफ -46 इज इक्वल टू +46। देखिए ऐसे आप पूरा लिखिएगा। अपोजिट ऑफ 20 इज, अपोजिट था तो जो भी डिजिट है उससे पहले माइनस लगा देंगे, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, +20। अपोजिट ऑफ 311 इज इक्वल टू -311। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब इन नंबर्स को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आइए देखते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है, बीच में 0 हो गया, राइट साइड पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर। अब पहला नंबर आपका क्या, -7, सो लेफ्ट साइड फ्रॉम 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, डॉट हियर इट इज़ -7, सेम एज 0, यहाँ पे डॉट कर लिया, +3, सो राइट साइड जाना है, -5, सो लेफ्ट साइड, एंड -10 आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, इधर से -7, -8, -9, -10 आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 and 2। अब -5 and 2 के बीच में जो जो इंटीजर्स आएंगे वो लिखने हैं, -4,
-3, -2, -1, 0 एंड 1। देखिए -5 का है आपका, ये है ना, -5 से +2 के बीच में। अब -5 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 0 एंड 1 तक। क्लियर? थर्ड पार्ट, ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन -12 एंड 1। इसमें इवन आपको लिखने हैं। तो इवन कौन कौन से मिलने हैं, बस ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। इवन में कौन कौन से हो जाएंगे? -10, -8, -6, -4, -2 एंड 0 को भी लीजिएगा बिकॉज 0 इज डिवाइजेबल बाई 2। एंड क्वेश्चन नंबर 11th, फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कहा गया है आपसे कि यूजिंग ए नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 6 मोर देन -11। एक नंबर लाइन की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना है वो नंबर जो -11 से 6 ज़्यादा हो, मोर देन -11, 6 मोर देन -11। तो इसको करेंगे कैसे? पहले नंबर लाइन आपने बना लिया। अब ज़रा सा देखिएगा, अगर हम 6 मोर देन वर्ड लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपकी पोजीशन है वहाँ से आप राइट साइड मूव कर जाओगे उतने स्टेप। 6 है तो 6 स्टेप। अगर 6 लेस देन होता तो हम लेफ्ट साइड जाते, ये याद रखिएगा। मोर देन के लिए राइट साइड आपको मूव करना है एंड लेफ्ट साइड तब जाइएगा जबकि निगेटिव होगा या लेस देन होगा। यहाँ पे +6 है, सो मोर देन, +6 मीन्स राइट साइड मूव करना है। ओके, बट फ्रॉम -11 it is your -11 position, so move 6 step to right side। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे आप पहुँच गए? -5 पे ना। so your result is -5, it's your answer। ध्यान दीजिएगा। अब इसको नहीं 1 काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गए तो फर्स्ट स्टेप हुए, ये आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप। फाइनल पोजीशन क्या हो गई? -5, इट्स योर आंसर। 11 सेकेंड पार्ट। अब इसमें देखिए लिखा हुआ 4 लेस देन -2। पहले -2 पे चलते हैं। मोर देन होता तो हम यहाँ से राइट साइड जाते हैं, लेस देन है सो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। कितना? 4 लेस देन, सो मूव 4 स्टेप टू लेफ्ट साइड। -1, -2, -3, -4, वी रीच here -6, so -6 it's your answer। clear? now start question number 12। In question number 12 it is given that write the value of each of the following। अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का सेंस हो गया कि कोई भी नंबर हो जो इस तरीके के मार्क के अंदर हो, सिंबल के अंदर हो, तो उसकी सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू लेना है। मतलब हमको प्लस या माइनस से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ डिजिट लिखनी, मीन्स पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। अगर अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अंदर निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 मिल जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 21। देखिए दोनों सूरत में -8 था तो भी सिर्फ 8 लिखा, 21 था तो 21 लिखा, बट ये थोड़ा सा चेंज है। माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस इस 2 लाइन जो बनी हुई है उसके अंदर था, यहाँ पे माइनस बाहर है, तो अंदर वाला माइनस खत्म होता है, बाहर का नहीं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 इज इक्वल टू, वी राइट हियर -15। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12, तो ये अंदर का जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, बाहर वाला माइनस आपका बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिफ्थ पार्ट। अब इसमें देखिए क्या किया गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, ये 1 मत समझिएगा, ये हाँ -4 एंड +4। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो +4 आएगी, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालने पर ही +4 आनी है। सो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 -3, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, बाहर का तो माइनस है वो रहेगा, इससे पहले के क्वेश्चन में बताया 8 - 5 इज इक्वल टू 3। सेम एज 7th पार्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 - 4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉजिटिव 12 मिलेगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन आना है, 16 पॉजिटिव ग्रेटर है। सो 12 प्लस -3। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रही है, अंदर माइनस है ना तो वो खत्म हो जाएगा। 12 - 3 अपॉन इज इक्वल टू 9।
एक और बचा हुआ है एट्थ पार्ट, 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। 9 माइनस 2 7 एंड 2 माइनस 2 0, सो 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक this exercise is finished. Try to solve rest part of this question. If you have any doubt, you may contact me on WhatsApp number. Otherwise, you can write in statement comments box. Okay, thank you. Goodbye.